पूर्ण बात कि उनके उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने के कारण जो कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध लड़े थे उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। मुकेश सहनी अपना उम्मीदवार उतारेंगे, इसकी भी वो घोषणा कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई है कि उसके साथ साथ बाकी के 3 विधायकों पर भी भारतीय जनता पार्टी की कड़ी निगाह है। बेबी कुमारी के नामांकन में शामिल होंगे, ये खबरें आ रही हैं। इसका सीधा सा मतलब होता है कि कहीं ना कहीं सीट छीनने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी से उनके विधायक भी छीन लिए हैं। नमस्कार, ये आपका भारत लाइव है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में राजनीतिक रूप से एक बार फिर से उथल पुथल शुरू हो गई है। और इस उथल पुथल में खास करके अगर देखा जाए तो पहले ये देखने को मिलता था, आज से पहले आपने देखा होगा कि सत्ता और विपक्ष के बीच में लड़ाई हो रही है। सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष को अपने सवालों के जवाब दे रहा है, लेकिन उसके ठीक उल्टा अब स्थिति ये हो गई है कि विपक्ष तो शांत है लेकिन सत्ता पक्ष के भीतर ही इतना ना गहमा गहमी हो गई है कि लग रहा है कि कब सरकार गिर जाएगी। इस बात को लेकर के हालांकि ये बात कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि सरकार गिरने के लिए जो कुछ भी चाहिए उसके लिए अभी थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में इतनी तल्खियों के बावजूद दोनों एक साथ हैं और बार बार ये दावा कर रहे हैं और दावा करना भी चाहिए, क्योंकि जब तक सरकार गिरती नहीं है तब तक ये बात कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि सरकार गिरेगी या नहीं गिरेगी। हालांकि एक और सवाल बार बार आपसे भारत लाइव जो है वो साझा कर रहा है कि सरकार चलने के लिए जिन 4 पहियों की ज़रूरत है उसमें से अक्सर 2 पहिए कमज़ोर हैं, तो 2 पहिए अपने साथ खींचना चाहते हैं। 2024 तक नीतीश कुमार जी किसी भी तरह से चाहते हैं कि सरकार चले और उससे पहले वो अपने आप को तैयार कर लें, जिसकी तैयारी में लगे हुए हैं। और इन सब के बीच में जिस तरह से छोटे दल जो हैं, मुकेश सहनी हो या फिर जीतन राम मांझी हो, मुकेश सहनी के लिए कई ऐसी समस्याएं सामने आ गई हैं। पहला तो ये कि उन्हें एमएलसी बनाया गया तो पूर्णकालिक नहीं बनाया गया। दूसरा, उन्हें मंत्री बनाया गया एमएलसी कोटे से जो कि पूर्णकालिक नहीं था। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि उनके उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने के कारण जो कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध लड़े थे उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। पहले तो उन्हें उत्तर प्रदेश में ही खामियाजा भुगतना पड़ा कि योगी आदित्यनाथ ने उन्हें जिस तरह से कार्यक्रम करना चाहते थे वो करने नहीं दिया, जिसको लेकर के तल्खियां बढ़ी। लेकिन अब जो स्थिति सामने आ गई है उस स्थिति में कहीं ना कहीं जो मुकेश सहनी के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था 2020 के चुनाव में 11 सीटों का, जिसमें से 4 वो जीत करके आए थे, उसमें से बोचहा सीट के जो मुसाफिर पासवान हैं उनके इंतकाल होने के बाद वो सीट अब भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, उसके लिए अपना उम्मीदवार भी खड़ा कर दिया है। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी है। मुकेश सहनी अपना उम्मीदवार उतारेंगे, इसकी भी वो घोषणा कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई है कि उसके साथ साथ बाकी के 3 विधायकों पर भी भारतीय जनता पार्टी की कड़ी निगाह है। पहले से ये बात कही जा रही थी कि जो विधायक जीत करके आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा नजदीकी हैं। राजू सिंह का तो आपने सुना भी होगा। राजू सिंह लगातार, जो साहेबगंज से विधायक हैं, उन्होंने तो लगातार सिफारिश की है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच सामंजस्य बिठा कर रखना चाहिए। और खास करके उन्होंने कहा है कि उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध बेहतर है, इसलिए मुकेश सहनी जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें वो साथी नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह हो गई है कि वीआईपी को छोड़ करके राजू सिंह बेबी कुमारी के नामांकन में शामिल होंगे, ये खबरें आ रही हैं। इसका सीधा सा मतलब होता है कि कहीं ना कहीं सीट छीनने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी से उनके विधायक भी छीन लिए हैं और अब ये लड़ाई किसी आगे स्टेज पे चली गई है। देखने वाली बात यह होगी कि अब इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा और इसका अंदाज किस तरह से बिहार की सरकार पर पड़ेगा। यही कारण है कि हम लगातार आपसे कह रहे हैं कि सरकार की जो डोर है वो बड़ी कमजोर है, कभी भी यह गांठ खुल सकता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।